जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, इन्होंने आपका वरिष्ठ उद्यान अधिकारी और ग्रामीण उद्यान अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की कुछ पोस्ट निकाली है। बेसिकली बहुत सारे लोग बोल रहे थे रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको आपका आरयू बोलते हैं, उसकी एक भी पोस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। टोटली और फुल्ली जो पोस्ट है वो यहाँ पे आरएचओ की निकल के आ रही है, ठीक है, क्योंकि पिछले साल आपको पता है 2023 में बहुत कम पोस्ट आई थी। तो यहाँ पे जो है आरएचओ की प्रॉपरली पोस्ट निकाली है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए डेट, आप देखो यहाँ पे जिनकी अभी फिलहाल में करंट में जो 8th सेमेस्टर में चल रहे हैं, बिल्कुल आपने को जो यहाँ पे अप्लाई करना है और कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जो भी आपके हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हो, एग्रीकल्चर के हो, जरूर एक बार जो है विश्वविद्यालय सर लोगों से इस पर जरूर बात करें ताकि एलिजिबल हो पाए जो करंट में डिग्री कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में भी एलिजिबल किया हुआ था। इस बार प्रॉपरली कोशिश करेंगे, बाकी प्रिपरेशन करते रहो। टाइम बहुत कम दिया है, आप देखोगे जो एप्लीकेशन डेट है फॉर्म भरने की, अभी जस्ट 20 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहा है। 20/3/2025 से आवेदन भरेंगे, जो कि 3/4/2025 तक फॉर्म भरने वाले हैं। आप किसी साइट पर भरेंगे। देन मैं बात करूं जो है डेट है परीक्षा की, तो वो है 25/5/2025। आप देखो मतलब अपने पास मार्च निकलने ही वाला है, अप्रैल मई आप सिंपल से देख सकते हो, ठीक है। कितना टाइम अपने पास है, ओनली ले दे के 60 दिन मानो आप, ठीक है। 50 दिन 60 दिन अपने पास टोटल अवेलेबल है। तो इसमें बहुत अच्छे से भाई प्रॉपर आपको डिस्कस करना। देखो सिंपल सा आपको पता है, एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली 500-250 ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और ईडब्ल्यूएस का भी 250 यहाँ पे लग रहा है, ये आप देख लो, ठीक है। तो 500 रुपए 250 रुपए आपकी फीस रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्या है अपने लिए वो अपन डिस्कस करते हैं। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना 25 तारीख को पेपर है अपना, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या कुछ है, कितनी टोटल पोस्ट निकल के आ रही है, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बोला हुआ है कि मिनिमम जो अपने को मार्क्स चाहिए रहेंगे पेपर में 200 में, कम से कम जर्नल वाले को 50 नंबर चाहिए रहेंगे, तब आपका मेरिट में नाम आएगा। ये सारी चीजें पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखो यहाँ पे सिंपल सा निकल के आया, आपको एग्जाम पैटर्न वो सब चीज पता है, ठीक है। तो आयु सीमा भी आपको पता ही होगा, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल है जनरल कैटेगरी से, आप देख सकते हो, है ना। किसी स्टेट में वैकेंसी निकलती है, आप तमिल चले जाओ या आप मलयालम मेघालय चले जाओ, तो वहां पे जो वैकेंसीज निकलती है वहां पे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं करते। बट हमारे यहाँ कुछ ऐसा रूल है कि आप अदर स्टेट तो वैकेंसीज कम देते हैं, देन उसके बाद आप देखोगे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल कर देते हैं। इसके साथ आप देखो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे अदर जो है आपके अदर स्टेट वाले, है ना। ये अजीब सा ही फंडा मेरे को समझ में नहीं आता है कि अदर स्टेट वालों को क्यों एलिजिबल करना, जबकि उनके स्टेट में जब अपन फॉर्म भरते हैं तो नहीं वो एलिजिबल नहीं करते अपने को। बट एमपी है भाई, सबको शरण देता है ना। तो वही सारी चीजें हैं। पोस्ट बहुत कम निकल के आई है। बेसिकली आप देख लो यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट अपने लिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, जो रिसेंटली डिग्री कर रहे हैं उनके लिए, कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को अंतिम सूची के आधार पर विभाग शैक्षणिक और तकनीकी और व्यावसायिक अर्हता को, यानी उपाधि जो आपकी डिग्री है, प्रमाण पत्र, उनका सत्यापन करना होगा, ठीक है। अब सफल अभ्यर्थी को अंतिम सूची के आधार पर, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, इतना लोड मत लो, एलिजिबल हो जाएंगे। मुझे जहां तक लग रहा है बिल्कुल अपन एलिजिबल होंगे जो लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं, ठीक है। परेशान मत हो, बस तैयारी रखो बहुत अच्छे तरीके से। अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अभी से स्टार्ट करी होगी तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट क्योंकि चीजें यार बहुत डिफरेंट हो जाती है। देखो पोस्ट आप देखो टोटल वरिष्ठ उद्यान अधिकारी की टोटल कितनी पोस्ट है, 18 के आसपास पोस्ट निकली हुई है। SHDO, है ना। तो इसकी टोटल पोस्ट आप देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सैलरी और SADO की प्रॉपर वैकेंसीज 18 पोस्ट है, जिसमें आप देखोगे लगभग सैलरी आपकी 9300 से 34,800 के आसपास सैलरी है, और 3600 ग्रेड पे है। शैक्षणिक जो योग्यता है जो है उद्यानिकी में स्नातकोत्तर अपने पास होना चाहिए एसएडीओ के लिए, ठीक है। यानी इसमें हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स ओनली अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। देन आप देख सकते हो, और जो आरक्षण है उसके लिए भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे निकाली हुई है। देन आप चेकआउट करके देखोगे सिंपल सा, ठीक है। और इन्होंने क्या नीचे मेंशन किया हुआ है, आपका एग्जाम पैटर्न, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पैटर्न तो आपको बहुत टाइम से पता है, वही 100 नंबर का पेपर, ठीक है, मतलब 200 नंबर का पेपर, 100 नंबर का आपका वही सब कुछ आने वाला जनरल नॉलेज वगैरह, ठीक है। देन 200 आपका 100 नंबर का
मेनली जो आप पढ़ रहे हो वो आने वाला है। देखो जो एसएचडीओ है उसके लिए तो पूरा हॉर्टिकल्चर आएगा, आप देख लो सब कुछ प्रॉपर सिलेबस मेंशन किया हुआ है एसएचडीओ के लिए। और थोड़ा सा पेपर भी आता है इसका एसएचडीओ का, थोड़ा सा आपका डिफरेंट आता है, बाकी आप देख लो। अब हम बात करते हैं आपके आरएचयू की, ठीक है, वहां पे मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई आरएचयू अपना है कहाँ, कितनी पोस्ट है। तो देखो आरएचयू की मैं बात करूं यहाँ पे तो नोटिफिकेशन ये निकल के आया, टोटल 114 पोस्ट है। आप देखो मतलब कितने सारे बीएससी एग्री और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, टोटल पोस्ट 114 है। अब इतने महारथी लोग बैठे थे मार्केट में, मैंने तो ऑलमोस्ट 350 के आसपास आपसे पोस्ट बोला था, वो तो 350 भी नहीं है। कुछ लोग 550 600 पोस्ट बोल रहे थे, 600 पोस्ट आएंगी, 700 पोस्ट आएंगी, कुछ हजार, कुछ महारथी 1000 बोल रहे थे। अब आप देखो आरईओ तो जबकि आई नहीं है, यहाँ पे ओनली आरएचयू की पोस्ट है। टोटली 114 पोस्ट इन्होंने दी है, जिसमें जनरल के लिए टोटल 31 पोस्ट है। इसमें मध्य प्रदेश वाले भी रहेंगे, इसमें अदर स्टेट वाले भी रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट है, एससी एसटी का आप देख लो, ठीक है, और ओबीसी के टोटल 31 पोस्ट यहाँ पे निकल के आई है, तो कि जर्नल के बराबर है, ठीक है। अच्छा जर्नल में कोई भी आ जा सकता है, आपको तो पता है ना ये सब, ठीक है। देन आप देखोगे मध्य प्रदेश का जो वेयर हाउस है उसमें भी वैकेंसी निकली है, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है आपकी ये क्वालिटी कंट्रोलर की, बहुत अच्छी पोस्ट है। 33 इसमें टोटल पोस्ट निकल के आई, जिसमें 7 आप और देख लो, टोटल 154 पोस्ट है कुल मिलाकर, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है कितनी कहां पे पोस्ट है। आप लगा लो अनुमान 100 आपका 54 के आसपास, और 18 आपकी एसएचडीओ की निकल के आई है। टोटल कितनी पोस्ट है ना, बहुत कम, ना के बराबर। ये 200 को भी नहीं टच कर रहा, अगर टोटल आप मिला दो तो ये 200 भी नहीं जा रही है ना। तो देख लो आप क्या हाल है, कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, बहुत तगड़ा। सैलरी की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे 5200 से 20,200 के आसपास सैलरी है आपका ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ठीक है। 114 पोस्ट पर फाइट होने वाली है। देन इसमें एलिजिबल कौन कौन है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीएससी हॉर्टिकल्चर। मतलब आप देख रहे हो एग्रीकल्चर के ऑल स्टूडेंट्स, बीटेक के और बीएससी हॉर्टिकल्चर, ये सारी जो है 114 पोस्ट के लिए फाइट करने वाले हैं, ओनली 114, ठीक है। देन ये सारी चीज है बेसिकली तो 100 पोस्ट की मान के चलो, क्योंकि बाकी आपकी जो है अदर अदर रिजर्वेशन वगैरह लग जाते तो 100 पोस्ट ही आप मान के चलो, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे सहायक गुणवत्ता नियंत्रक क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट निकल के आई, जो कि आप देख ही सकते हो 25,300 से 80,050 तक का जो है 500 तक आपकी सैलरी है। पे लेवल 6 है, अच्छी खासी सैलरी है, न्यूनतम वेतन 25,300 है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। देन इसके बाद आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है। अच्छा आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिंपल सा, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। ऑब्वियसली है बीएससी एग्रीकल्चर वाले तो इसको भरने ही वाले हैं। देन आप जो है हॉर्टिकल्चर वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे इसको, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोलर का। बाकी आप देख लो 29 टोटल इन्होंने प्रॉपर डिवाइडेशन किया हुआ है ना, कि कितनी कहां पे और किस कैटेगरी में क्या पोस्ट रहने वाली है। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, वही 200 नंबर का पेपर, वही सब कुछ आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। 100 नंबर का आपका जो है आपका सी सेट आने वाला है। देन आप देखोगे 100 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आने वाले, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आप देखोगे जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये आपका सिलेबस है। देन सॉइल साइंस एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेड मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था 2023 में, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकल के आए थे वाटर सेड मैनेजमेंट से। प्लांट फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजी आपका प्रकाश संश्लेषण हो गया, जिसमें एवोपरेशन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक्स, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें। क्रॉप जो है इंप्रूवमेंट, जिसमें आपका एलिमेंट्स ऑफ जेनेटिक्स, प्लांट वीडिंग एंड अप्लाइड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, ये सारे क्वेश्चंस यहां से आएंगे। देन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, यहां से पूछेंगे। देन प्लांट प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे यहां से। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपी आरएचयू एंड आरएचयू और जो है आरईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप देखोगे ये प्रॉपर आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद आपका सी सेट, आपको सी सेट में पता है मैथ्स, रीजनिंग, वही सब कुछ आने वाला है, वही, ठीक है, कुछ भी चीजें यहाँ पे नहीं बदलने वाली। 3 घंटे का टाइम, नो नेगेटिव माइनस मार्किंग, नो इंटरव्यू। इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं है नेगेटिव माइनस मार्किंग और इंटरव्यू। बाकी डेट आप देख लो, बहुत कम टाइम अपने लिए दिया हुआ है, आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो या साइड से, यहाँ पे रूल बुक है। फॉर्म डालना 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल अपने को यहाँ पे फॉर्म फिल करना है एमपीआरईओ का, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे आरएचयू का, सॉरी, और ये प्रॉपर पीडीएफ है, देख लो,
कितनी क्या पोस्ट निकल के आई है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।